वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। आइए बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग ये सीखने वाले थे ए इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। ठीक है, कल मैंने ये सिखाया था कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो उसका एरिया कैसे लिखा जाता है। आज हम ये सिखाने वाले हैं कि किसी भी ए इनवर्स या एक ए इनवर्स कैसे निकालते। तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर में आता है। ए इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम, व्युत्क्रम बोलते हैं, ए का व्युत्क्रम। ठीक है, ए का व्युत्क्रम बोलते हैं ना उसको हिंदी में, और ए इनवर्स इंग्लिश में बोलते हैं। ए इनवर्स ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो ए इनवर्स ही बोलना तुम लोग। ए इनवर्स निकालना सीखा जाएगा, कैसे ए इनवर्स निकालते हैं। उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं, शायद एक क्लास लग जाए ए इनवर्स निकालने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से तुम लोग को ए इनवर्स आने वाला है। ठीक है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हो। बस तुम्हारा हम क्या कितना मिनट लेंगे, 40 से 45 मिनट, उतने में तुमको हीरो बना देंगे ए इनवर्स का। और ट्रिक्स भी सिखाएंगे, ए इनवर्स कैसे ट्रिक्स सिखाया जाता है बताओ। लेकिन पहले हम जानते हैं ना, ट्रिक्स सिखा देंगे ना, तुम लोग मेहनत करोगे नहीं, नहीं करोगे ना, वो हम जानते हैं। अगर पहले ही ट्रिक सिखा दिया मैंने तो तुम लोग मेहनत करोगे ही नहीं, बताओ। अच्छा, मैंने पूछा था कल वाली क्लास में, किसको किसको कॉन्फिडेंस है कि उसका 95 प्लस आ जाएगा। एक दो लड़के बोले सर 90 प्लस आ जाएगा। क्यों भाई, दिल तोड़ दिया तुमने, बताओ। इतना तो कोई दूसरा दिल नहीं तोड़ा होगा जितना तुम लोग तोड़ देते हो। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो सीखा जाए, रेडी हो यार, कॉन्फिडेंस लाओ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। दिक्कत यह है ना कि तुम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बस यही दिक्कत है। क्लासेस को करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो। क्लासेस को पूरा करते जाओ और जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते जाओ, तभी जाके तुम परफेक्ट बनोगे 95 प्लस। देखो सभी पढ़ रहे हैं, अगर तुमको यूनिक बनना है, उन सबसे अच्छा लाना है, तो उसका कुछ तो अच्छा करना होगा, नहीं तो भीड़ के हिस्सा बन जाओगे ना। अगर भीड़ से अलग होना है तो कुछ तो अच्छा करना होगा ना। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं, अगर भीड़ से अलग होना है तो कुछ तो अच्छा करना होगा ना। तो मेरे दोस्तों, क्यों भीड़ के हिस्सा बनना चाहते हो? अगर जस्टेबल क्लासेस से जुड़े हो तो क्यों भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? चलो, तो आज स्टार्ट करें ए इनवर्स। मैंने एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया था, किसी को डाउट नहीं था, सबने यस सर बोला। आज हम स्टार्ट करने वाले ए का व्युत्क्रम या इनवर्स निकालना। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है सारा स्टेप सीखेंगे और ट्रिक भी जानेंगे। ट्रिक क्या होता है, एक लाइन में बता देता है ए इनवर्स कैसे आएगा। ठीक है, वो ट्रिक उसके लिए है जो कंपिटिटिव एग्जाम दे रहा है। ठीक है ना, वो ट्रिक किसके लिए है, जो कंपिटिटिव एग्जाम दे रहा है उसके लिए है। ठीक है, चलो देखो। जैसे तुमको फाइंड करना आता है ए इनवर्स, स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं मेरे भाई। उम्मीद है कि तुम स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलोगे और क्या करोगे, सभी बहुत अच्छे ढंग से सीखोगे। देखो दोस्तों, एक बात बता दें कि ये क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 4 से 5 नंबर का आता है तुम्हारे एग्जाम में। तो कहां 4 से 5 नंबर बेकार करना चाहते हो, बताओ। दिल तोड़ दोगे, 5 नंबर बेकार हो जाएगा तो 95 प्लस नहीं आ पाएगा, 5 नंबर बेकार हो गया तो। ठीक है ना, चले दोस्त, चलो आओ यहां पे। जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है ए 2 3 1 5, 2 3 1 5 है। समझ रहे हो, 2 3 1 5 है। ठीक, 2 3 1 5 है, 2 3 1 5 है। तो इसका तुमको क्या निकालना है, इनवर्स। पहली बात इतना जानो, पहली बात इतना जानो, इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसका डिटर सारणिक वैल्यू 0 ना हो। जिसका सारणिक वैल्यू 0 ना हो, ए इनवर्स हम उसी मैट्रिक्स का निकालते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, ए इनवर्स मेरे दोस्तों उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसका सारणिक वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, जिसका सारणिक वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, ए इनवर्स हम उसी का निकालते हैं। तो देखो आगे, सारणिक वैल्यू कहने का मतलब क्या है, इसका सारणिक वैल्यू निकालो, कितना आएगा। इसका सारणिक वैल्यू कितना आ जाएगा यार, सारणिक वैल्यू कल बताया था,
परसों बताया था बहुत अच्छे ढंग से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें गुणा करो 10, बीच में माइनस लगाओ, इसका इसमें गुणा करो, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 7, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। बताओ मेरे दोस्तों 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब देखो हम क्या निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालने वाले हैं, 10 माइनस 3 7 हो गया। इसके बाद निकालने वाले हैं माइनर। माइनर, माइनर को क्या बोला जाता है, उपसारणिक। ठीक है, देखो माइनर को हिंदी में बोला जाता है उपसारणिक। ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करो मेरे दोस्तों, अब तुम जाने वाले हो 12th पास करके कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, बीएससी वगैरह करोगे, बीटेक वगैरह करोगे, आईआईटी से बीटेक करोगे। मेरी तो उम्मीद है, मेरे दिली इच्छा थी यार कि हम आईआईटी से बीटेक करें। ठीक है ना, एक्चुअली हो नहीं पाया, मेरा एडवांस नहीं क्वालिफाई हो पाया था, तो वो ठीक है। लेकिन हम आज तक जिसको पढ़ाते हैं ना, जरूर बोलते हैं एक बार आईआईटी ट्राई करना भाई, एक बार पूरा जान झोंक देना आईआईटी में। अगर निकल गया ना, लाइफ सेट हो जाती है। ठीक है, लाइफ सेट हो जाती है। ठीक, चलो तो एक क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे या उप सारणिक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसको उप सारणिक बोलते हैं। उप सारणिक, उप सारणिक वैल्यू निकालें। बताओ, माइनर यानी उप सारणिक वैल्यू निकालना है तो M11 निकालो, मतलब माइनर ऑफ 11। 11 का मतलब क्या समझते हो, मेरी पहली क्लास मैट्रिक्स का देख लो, उसका मैट्रिक्स का मेरी पहला क्लास देख लो आव्यू का, एकदम बहुत ही बेसिक ढंग से बताया, बहुत तगड़े ढंग से बताया है कि 11 क्या बोलता है, 12 क्या बोलता है, अपना परिचय देता है 11। 11 क्या देता है, अपना परिचय, कि मैं इसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का क्या हूं, अवयव हूं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव हूं, यानी पहला रो और पहले कॉलम का क्या हूं, अवयव हूं। मतलब पहला रो पहला कॉलम, ये रो होता है ना मेरे दोस्तों, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होता है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का क्या है, ये 11 है। ठीक है ना, तो ये तुमको ऐसे भी निकालना सिखाया था। अगर 11 निकाल रहे हो, सुनो मेरी बात, अगर M11 निकाल रहे हो, मतलब माइनर ऑफ 11 निकाल रहे हो, यानी उप सारणिक वैल्यू ऑफ 11 निकाल रहे हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। माइनर ऑफ 11 निकाल रहे हो मतलब पहले रो पहली पंक्ति और पहली पंक्ति पहले कॉलम या पहले स्तंभ को ढक लो। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ढको। 11 है ना, ये बोलता है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ को ढक लो। मैंने पहली पंक्ति पहले स्तंभ को ढक लिया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को ढक लिया। क्या बचा, क्या दिखाई दे रहा है जो दोस्तों, 5 दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनर ऑफ 12 क्या हो जाएगा, ये क्या बोलता है कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढक लो। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढकोगे, क्या आएगा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढकोगे। पहली पंक्ति को ढक लिया तुमने, दूसरे स्तंभ को ढक लिया, क्या बचा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढका, क्या बचा, 1 बचा ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना मेरे भाइयों, हो जाएगी कि नहीं, एक बार चैंपियन यस सर कमेंट कर देना। ठीक है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो माइनर ऑफ 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ को ढकना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को ढक लिया, क्या आया, 5 आया। अब तुमको पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को ढकना है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढका, क्या आया, 1 आया। अब तुमको क्या ढकना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को ढक लो मेरे भाई, क्या आया, 3 आया। दूसरी पंक्ति समझ रहे हो ना, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या आया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आया, 2 आया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आया, माइनर ऑफ 11 5 आया, माइनर ऑफ 12 1 आया, माइनर ऑफ 21 कितना है, 3 आया, माइनर ऑफ 22 कितना आया, 2 आया। ठीक है ना, माइनर ऑफ 11 कितना है, 5 आया, माइनर ऑफ 12 कितना है, 3 आया, माइनर ऑफ 21 कितना आया, 3 आया, माइनर ऑफ 22 कितना आया, 2 आया। ठीक है, सबका माइनर लिख लिए कि नहीं माइनर, यानी सबका उप सारणिक लिख लिए ना।
माइनर आप देखो, फिर से देखो, 1 1 क्या बोलता है, पहले कॉलम, पहले पंक्ति पहले स्तंभ को ढको, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को ढके 2 आया था, 5 आया था। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढके थे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढके तो 1 आया था। ये बोल रहा है M2 बोल रहा है पहली पंक्ति, सॉरी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 आया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 आया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक क्लियर है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बोल दो एक बार, यहां तक क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना कि क्लियर है सर। ठीक है ना, यहां तक बता दो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना भाई, आगे चले, आगे चले, यस सर बोल दो यार, तभी तो मजा आएगा, यस सर बोल दो तभी तो मजा आने वाला है, यस सर। चलो आगे चलते, माइनर तुमने निकाल लिया, अब एक आता है कोफैक्टर। यानी सहखंड बोलते हैं ना उसको, कोफैक्टर क्या बोला जाता है, सहखंड बोला जाता है, कोफैक्टर क्या बोला जाता है, सहखंड बोला जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों ना, माइनर को उपसारणिक और कोफैक्टर को सहखंड बोला जाता है। ठीक है कि नहीं बताओ, सही बोल रहे हैं ना, बोलो मेरे दोस्तों। चलो देखो अब सहखंड निकालेंगे, सहखंड क्या निकालेंगे, सहखंड 1 1 निकालेंगे, सहखंड 1 1 मतलब इसका पहले पंक्ति पहले स्तंभ का सहखंड निकालोगे, यानी कोफैक्टर आप 1 1। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले देखो माइनर यहां तक क्लियर था, माइनर तक, अब उसके आगे वाला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप वाइज लिख देते, पहला स्टेप क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, सारणिक वैल्यू, किसी भी आव्यूह का सारणिक वैल्यू निकालोगे, जब 0 नहीं आया 7 आ गया तो स्टेप 2 क्या करोगे, माइनर निकालोगे, स्टेप 2 क्या करोगे, माइनर निकालोगे। अच्छा माइनर में एक ही आर होता है, एक ही एन होता है माइनर। ठीक है, दूसरा तीसरा स्टेप क्या करोगे, तीसरा स्टेप नंबर 3 क्या करोगे, कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर आप 1 1 यानी सहखंड निकालोगे, 1 1 कोफैक्टर ये बोलता है -1 के पावर 1 + 1, -1 के पावर 1 + 1 माइनर आप 1 1, मतलब सहखंड आप 1 1 ये बोलता है, सहखंड आप 1 1 ये बोलता है कि -1 के पावर, यही इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 + 1। अरे जो यहां नंबर वाला लिखा है ना, दोनों को जोड़ के लिख दो, यहां पे जोड़ के लिख दो, 1 और 1 लिखा है ना, 1 और 1 लिख दो, ठीक है ना, यहां ठीक है ना डियर, बता दो। चलो 1 1 यहां कर दो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, माइनर आप 1 1। अब निकालते हैं यार, अब देखो 1 + 1 माइनस के पावर 2, जब भी माइनस के पावर इवन नंबर रहता है, जब भी माइनस के पावर क्या रहता है, इवन नंबर, जब माइनस के पावर मेरे दोस्तों इवन नंबर रहता है तो माइनस हट जाता है, मतलब इसका ये निकला कि माइनस के पावर 2 रहेगा तो क्या आ जाएगा, +1, माइनस के पावर 4 रहेगा 1, -1 के पावर 6 रहेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब -1 के पावर मान लो 3 ऑड नंबर आ गया तो -1 आता है, -1 के पावर 5 आ गया तो उसकी वैल्यू -1 आती है, -1 के पावर 7 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। मतलब क्या निकला कि माइनस के पावर जब भी इवन नंबर रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस में आ जाती है। जब भी माइनस के पावर ऑड नंबर रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ऑड नंबर मतलब 3 5 7 9, ठीक है, ये सब ऑड नंबर होते हैं। जब भी -1 के पावर ऑड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू आती है मेरे दोस्तों -1।
इतना क्लियर हो गया। तो कोफैक्टर ऑफ -1 1 लिखोगे क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ इतना इतना। तो ये देखो -1 के पावर जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, -1 के पावर 2 हो जाएगा ना, 2 माइनर ऑफ 1 1। तो क्या आ जाएगा, -1 के पावर प्लस हो जाएगा। माइनर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 1 1 बता दो, माइनर ऑफ 1 1 कितना था, 5, मतलब ये 5 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 1 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब कोफैक्टर ऑफ 1 2 निकालते हैं, -1 के पावर यहां का सम, इन दोनों नंबर का सम 1 + 2, 1 + 2 का सम माइनर ऑफ 1 2 क्या आ जाएगा, 3। तो 3 तो -1 देखो, 2 + 1 3, माइनस के पावर ऑड नंबर तो -1, -1 हो गया ना। अब माइनस ऑफ 1 2 क्या था, 1 था, 1 था ना 1 2, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है ना चैंपियन। माइनर ऑफ 2 1, -1 के पावर 2 + 1, माइनर ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 1, माइनर ऑफ 2 1। कोफैक्टर ऑफ 2 1 मतलब सखंड ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 1 और माइनर ऑफ 2 और 1 क्या हो जाएगा, देखो ये 3 बन रहा है, फिर माइनस आ जाएगा, माइनस के पावर 3 बन जा रहा है, माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 1 कितना था, 3 था, कहानी खत्म। कोफैक्टर ऑफ 2 2 क्या हो जाएगा बताओ, कोफैक्टर ऑफ 2 2 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 2 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कोफैक्टर ऑफ -1 के पावर यहां इन दोनों का सम 2 + 2, माइनर ऑफ 2 2। अब देखो 2 + 2 कितना, 4 होते हैं, माइनस के पावर इवन नंबर 4, तो माइनस खत्म, माइनस खत्म। तो कोफैक्टर ऑफ 2 2 m2 कितने 2 हैं, क्या आ जाएगा बता दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई कि 5 -1 -3 और 2। ये तुम्हारा C11 निकालोगे तो 5, C12 निकालोगे तो -1, C21 निकालोगे तो -3 और C22 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो, इतनी बात समझ में आई ना। ठीक है, देखो तो यहां देखो, अगर कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स लिखनी होती है, कोफैक्टर वाली, कोफैक्टर वाली या सहखंड मैट्रिक्स लिखनी होती है तो क्या क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, जिसको इसी तरह लिखेंगे ना, C11 1 2 2 1 2 2, इसी तरह लिखोगे ना, इसी तरह लिखोगे ना, C11 1 2 2 1 2 2, तो लिखोगे मेरे दोस्तों, ये बता दो, ये लिखोगे C11 कितना आया है, 5, C12 कितना आया, -1, C21 कितना आया, -3 और C22 कितना आया है, 2। 5 -1 -3 और 2, समझ में आया कि नहीं, 5 -1 -3 और 2 आया है, समझ में आया चैंपियन, बता दो यस सर। कोफैक्टर या सहखंड वाली मैट्रिक्स लिख लिया तुमने, सहखंड वाली मैट्रिक्स लिख लिया तुमने, एक बार यस सर कमेंट सेक्शन में, एक बार यस सर सुनना चाहते कमेंट सेक्शन में, बोल दो यार यस सर। कमेंट किसी के आ नहीं रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, कमेंट जल्दी से करो यस सर, यस सर जल्दी से कर दो। चलो नहीं करोगे यस सर, बता दो चैंपियन। ठीक है आगे चले, ठीक है देखो, अगर इसका सहखंड लिखना है, अब कोफैक्टर क्या लिखना है तुमको, कोफैक्टर क्या लिखना है, डैश लिखना हो गया, कोफैक्टर क्या लिखना हो गया, डैश, समझ रहे हो कि नहीं, कोफैक्टर का डैश लिखना हो गया यानी ट्रांसपोज। अब देखो थोड़ा सा इंग्लिश वाला लैंग्वेज यही तुम भी याद रखना, सुटेबल रहेगा, ठीक है ना, आगे के लिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर हो जाता है, अब कोफैक्टर का जब डैश निकालते हैं ना, यानी ट्रांसपोज कोफैक्टर का, जब भी कोफैक्टर का डैश निकालते हो, ऐसे देखो यहां पे
एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट कोफैक्टर का अगर डैश निकालते हैं, कोफैक्टर का डैश निकालते हैं, डैश नहीं बताया है, बता दिया है शायद, डैश डैश निकालना बताया था, याद है? चलो फिर बता देते हैं। या तो सखंड का, सहखंड का डैश निकालते हो तो क्या आता है? एडजॉइंट। जब भी सहखंड का डैश निकालते हो तो क्या आता है मेरे भाई? एडजॉइंट दे देता है ना, पढ़े होगे ना। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर एंड कॉल्ड एंड गिवन दैट एडजॉइंट। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर एंड गिवन दैट एडजॉइंट। समझ में आया? मतलब इसका तुम ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या दे देगा? क्या दे देगा? एडजॉइंट। एडजॉइंट दे देगा ना, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज निकालने के, ट्रांसपोज हम यहां निकाल देते हैं। कहां निकालने ट्रांसपोज? चलो इसका ट्रांसपोज यहां निकालते हैं, कोफैक्टर का डैश। डैश निकालो क्या हो जाएगा? डैश निकालो क्या हो जाएगा? ये 5 -1 ऐसे आ जाता है। ये 5 हो गया, ये -1, ये -3 हो गया, ये 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं? कोफैक्टर का डैश निकालोगे तो समझ में आया कि नहीं कैसे निकालते हो कोफैक्टर का डैश? ये समझ आया यार मेरे दोस्तों? कुछ नहीं करते मेरे भाई, जो पंक्ति होती है ना उसको क्या कर देते हैं? स्तंभ। जो स्तंभ होता है उसको पंक्ति कर देते हैं। सारी पंक्ति को स्तंभ बना दो, सारे स्तंभ को क्या बना दो? पंक्ति बना दो, डैश आ जाएगा। ये देखो पंक्ति था, ये पंक्ति था, इसका डैश लिखना था स्तंभ। ये पंक्ति था, इसका डैश लिखना स्तंभ। मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। पंक्ति को मैंने क्या लिख दिया? स्तंभ। पंक्ति को किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्तंभ में। काम खत्म हो गया। अब देखो मेरे दोस्तों, एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? एडजॉइंट हो जाएगा मेरे भाई ये। एडजॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। -3 और -5 -3 -1 और 2 हो जाएगा ना। जब भी तुमको एडजॉइंट लिखना होगा इसका तो क्या हो जाएगा? 5 -3 5 -3 5 -3 और -1 और 2 कितना हो जाएगा? 5 -3 और -1 और 2 हो जाएगा मेरे भाई। एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट हो गया ना। क्या हो गया? 5 हो गया, -3 हो गया, और कितना हो गया? 5 -3 और -1 और 2। मेरा काम बन गया। ए इनवर्स इक्वल टू यही बोलता है, ए इनवर्स इक्वल टू बोलता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बताइए और मॉड ऑफ ए बताइए। तुमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, तुमने मॉड भी निकाल लिया। क्या ये एडजॉइंट और मॉड क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना? फाइव -3 और -1 और 2, और मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ? मॉड निकाले थे ना इसका, सारणिक वैल्यू कितना? 7 आई थी ना। अब मेरे दोस्तों 7 आ गई। 7 कितना आ गया? अपॉन 7 अपॉन 7। मेरे भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगर समझ में आ गया होगा तो 4 नंबर तुम्हारी मुट्ठी में है, और ये आने ही आने हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? आने ही आने हैं। समझ रहे हो ना? एक क्लास आज उसके नाम है जिसको कि 4 नंबर 5 नंबर पाना है। ठीक है, ये क्लास उसके नाम है जिसको 4 नंबर 5 नंबर पाना है। समझ रहे हो मेरे भाई? समझ रहे हो कि नहीं? इनवर्स कैसे निकाला जाता है एक क्लास में क्लियर हो गया। ठीक है, अभी इसका ट्रिक सिखाएंगे। तुम इसका एक लाइन में नहीं बता दिया ना इनवर्स निकालना, अपना नाम बदल के चले जाएंगे यहां पे।
समझ रहे हो? लेकिन प्रोसेस देखो, इतना प्रोसेस है, एग्जाम में प्रोसेस ही करना है। एग्जाम के बाद जब कंपटीशन जाओगे ना, तो वहां ट्रिक काम आएगी। एग्जाम के बाद कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है क्या दोस्तों? बता दो। हम तुमको बस यही के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तुमको उस क्या कर रहे हैं, उस युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिस युद्ध में तुम सफलता हासिल करो। बताओ, ये तो इसमें तो लिवाई के मानेंगे 95। अगर मेरी पूरी क्लास देखोगे तो इसमें तो लिवाई क्या मानेंगे 95। समझ रहे हो ना? और उस युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि उस युद्ध में तुम हार ना जाओ। ये मत कह दो कि सर ने पढ़ाया था और मैंने ये जानते नहीं हैं हम। उस टाइम जब लड़का बोल रहा है सर ने पढ़ाया था मुझे और ये सब हम नहीं जानते हैं, तब सर का सर नीचा हो जाता है मेरे भाई। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो वैसा हम नहीं काम करते। जस्ट 12 क्लासेस से जुड़े हो तो तुम्हारी हर एक फ्यूचर की बातें तुमको फ्यूचर के बारे में बताया जरूर जाता है कि देखो हम लोग ये सब फेस किए हैं, लेकिन भाई मेरे छोटे भाई तुम लोग फेस मत ना करो ये सब। ठीक है, चलो आओ बोर्ड पे। ए इनवर्स इक्वल टू इतना हो गया। अच्छा एक बार ए देखते हैं क्या था। ए क्या था? ए मेरे भाई ए था 2315। 2315 था ए। 2315 क्या था ये? 23 यही था ना? 2315 ए यही था। इनवर्स यहां आया, इनवर्स यहां आया है, ये तुम्हारा इनवर्स आया है और ये ए था। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू देखो लिखना है तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/7। ऐसे भी लिख सकते हो। हिंदी वालों, हिंदी वाला ये जानो ए का व्युत्क्रम कितना आया? इतना आया। ए इतना था, ए का व्युत्क्रम कितना आया? इतना आया। अब एक लाइन वाले ट्रिक सीख लो मेरे दोस्त, एक लाइन वाले ट्रिक सिखा दे। बोल दो यस सर, दिल से बोल दो यार। एक बार दिल सेंड करो कमेंट सेक्शन में, फिर सिखाते हैं ट्रिक। बताओ। अच्छा दो दिल मत सेंड करना, किसी और का दिल मत उठा के सेंड कर देना, अपना ही दिल सेंड करो। समझ रहे हो ना? कौन 2-3 दिल सेंड कर देते हैं। बताओ यार किसका किसका दिल सेंड करते हो? बस अपना ही दिल सेंड किया करो। ठीक है, तो देखो अपना ही दिल सेंड किया करो। अगर इनवर्स लिखना है, ए का व्युत्क्रम लिखना है और ये किस कोटि की मैट्रिक्स है, आव्यूह है, 2x2 की है, तो वन लाइनर ट्रिक। वन लाइनर ट्रिक, ट्रिक क्या होता है? ट्रिक क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स इक्वल टू, देखो पहला तो डायगोनल ये वाले एलिमेंट होते हैं, इसको देखो ध्यान से, उसको बदल दो, आपस में उलट फेर कर दो, इसके जगह ये कर दो, इसके जगह ये कर दो। पहला जो एलिमेंट होते हैं उसको बदल दो, बदल दिए, इसके जगह इसको ला दो, इसके जगह इसको ला दो, तो लाओ, तो ये क्या 5 ऊपर चला आएगा और 2 नीचे चला जाएगा। कर दिए, 5 ऊपर कर दिए, 2 नीचे, इन दोनों को पलट दिए, पलट दिए ना मेरे भाई, इन दोनों को पलट दिए कि नहीं दोस्तों? पलट दिए ना। बस अब क्या करना है, जो और बचा है उसको उसी तरह लिख के साइन चेंज कर दो, उसका साइन चेंज कर दो। ये दोनों प्लस में था ना, माइनस कर दो। ठीक है ना? देखो इसके आगे प्लस है तो माइनस कर दो, इसके आगे भी प्लस है तो माइनस कर दो। अगर बाई द वे यहां माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, समझे? ये माइनस यहां होता ऑलरेडी तो ये प्लस हो जाता। ठीक है ना? बाई द वे होता तो। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ट्रिक? ए इनवर्स इक्वल टू, देखो यही आया है ना, यही आया कि नहीं? इतना तो आ गया, लेकिन इसकी सारणिक वैल्यू तुमको अपने से निकाल कर लिखनी होगी, जो कि एक लाइन में लिखते हो तुम। सारणिक वैल्यू लिखते हो ना, इसका मल्टीप्लाई करो 10 और इसका 10 में से -3 जाएगा, क्या आएगा? -7, 1/7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा ना? बताओ सारणिक वैल्यू 7 आ जाएगा ना? यस सर बोल दो एक बार, यस सर बोल दो चैंपियन, यस सर बोल दो। सारणिक वैल्यू 7 आ गया, तुम्हारा ट्रिक से आ गया ए इनवर्स कैसे लिखा जाता है।
आज की क्लास जो थी ए इनवर्स के नाम थी। समझ आया कि नहीं? आज की क्लास किसके नाम थी? ए इनवर्स के नाम थी। तो मैंने ए इनवर्स निकालना बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखा दिया। एक बार, एक ही नहीं 2 बार वीडियो को देख लो भाई, भूलोगे नहीं ए इनवर्स निकालना। 2 क्रॉस 2 की कोटि के मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स या तो ट्रिक से निकाल दोगे या तो पूरा एक्सप्लेन करके निकाल दोगे। ठीक है, दोनों तरीका समझाया मैंने। ठीक है मेरे भाई, आगे चले, आगे चले ना, बता दो। चलो आगे चले, चलो देखो। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका पूछेंगे ए इनवर्स निकालना, और तुम एमसीक्यू रहेगा तो धुआं धुआं तो कर ही दोगे। ए इनवर्स निकालना पूछ देगा तो धुआं धुआं एमसीक्यू में कर दोगे ना। बता दो दोस्तों, कहां क्वेश्चन हो नहीं दिख रहा है? हम सोच रहे हैं दिखे फिर तुम लोग से धुआं धुआं करवाएं। देखो, बस दिख गया। अब इसको धुआं धुआं करने के लिए रेडी हो जाओ। इसको क्या करने के लिए रेडी हो जाओ? धुआं धुआं करने के लिए। ए इक्वल टू कितना दिया है? 1 माइनस 1, 2 और 3। ए इक्वल टू इतना दिया है चैंपियन, तुमको ए इनवर्स निकालना है, क्या हो जाएगा बता दो। ए इनवर्स निकालना जल्दी से बताओ, ट्रिक से बताओ। प्रोसेस तो तुम करोगे ही करोगे, लेकिन ट्रिक से बता दो एक बार। ट्रिक से कितना आएगा ए इनवर्स, बताओ जल्दी से। हट जाए, हट गए भाई, देखो हट गए, जल्दी से कर दो मेरे चैंपियन, जल्दी से कर दो। हो गया होगा, होगा, हो गया होगा ना? बता दो, हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा? हो गया है ना मेरे भाई? बताओ चैंपियन, हो गया होगा ना? चलो चलो, हो गया होगा। तो मैंने ये ट्रिक सिखाया था, ट्रिक। ट्रिक ये सिखाया था कि ए इनवर्स निकालना है तो उसका पहले सारणिक वैल्यू निकाल दो। सारणिक वैल्यू, सारणिक वैल्यू कितने आ जाएगी? 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 3। 3 का इसमें करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। ए का सारणिक वैल्यू कितनी आ गई? 5। ए की सारणिक वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है ना? तो ए इनवर्स निकालना है तो क्या होता है? सारणिक वैल्यू यहां आती है, 1/5। अब देखो, तुमको क्या लिखना है? इसका क्या लिखना है? इनवर्स लिखना है ना। इनवर्स लिखना है तो इन दोनों को पलट दो। 3 और 1 कर दिए, इन दोनों को पलट के कितना कर दिए? 3 और 1 कर दिए ना। बोलो चैंपियन, इन दोनों को पलट के 3 और 1 कर दिया ना। अब इन दोनों को पलटो, इन दोनों को इसी तरह, लेकिन साइन चेंज कर दो। यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा? +1। यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा? -1। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? (2/5) हो गया। 3/5, 1/5, और ये मल्टीप्लाई -2/5 हो गया, 1/5। बताओ, ए इनवर्स इतना आ गया ना? आ गया कि नहीं इनवर्स? देखो आ गया आंसर। आंसर अगर 1 ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ली, तो तुम कंपटीशन हो या कोई चीज हो, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो चैंपियन। कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं बताओ? कर सकते हो ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? बताओ, कर सकते हो इतना ना? अच्छा, एक ले लेते हैं और। ठीक है ना?
एक और क्या लेते हैं, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं, अब 3x3 कोटि का माइनर निकालना सिखा दे, सॉरी इनवर्स निकालना सिखा दे। 3x3 का इनवर्स निकालना सिखा दे तुमको। बताओ मेरे दोस्तों, 3x3 क्या निकालना सिखा दे, इनवर्स, बताओ जल्दी से, बोलो भाई। 3x3 का इनवर्स निकालना सिखा दे, रेडी हो? चलो देखो, पहले एक इसी का इनवर्स 3x3 का निकालोगे, बता दो। आज नहीं निकलवाते हैं, ज्यादा लंबी क्लासेस हो जाएगी, ठीक है ना। और कुछ सिखा देते नया, बताओ कुछ नया सिखा देते हैं यार। तुम कहोगे सर क्या बोरिंग पढ़ाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा दीजिए, बताओ। जैसे कहते हो ना कि बोरिंग देखते देखते बोर होने लगते हो ना, बताओ, तो इंटरेस्टिंग बताएं, बढ़िया से बातें बोलो मेरे दोस्तों। बढ़िया का बातें कहने का सेंस है कुछ नया सिखा दे क्या। एक बार यस सर बोल दो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बोल दो। चलो अच्छा सिखाते हैं। जैसे मेरे भाई यहां 4 का स्क्वायर लिखते तो कितना आता है, 4 का स्क्वायर आता है 16। 6 का स्क्वायर वर्ग करते हो, 6 का स्क्वायर यानी वर्ग, 6 का स्क्वायर करते हो तो 36। 7 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 49। अब हम बात करेंगे कि अगर तुम बात करते हो 13 के स्क्वायर की तो क्या लिखते हो 169। अगर हम बात करेंगे 17 के स्क्वायर की तो क्या लिखते हो 289। अगर हम बात करेंगे 15 के स्क्वायर की तो तुम क्या लिखते हो 225। ये लिखते हो कि नहीं बताओ। अगर यहीं पे बात कर दिए कि मेरे दोस्तों 78 का स्क्वायर लिख दो, अब कहोगे क्या सर जी कुल क्या देते हैं, 78 का स्क्वायर तो हम गुणा करके निकाल सकते हैं, तुम यही ना कहोगे। हम कहेंगे भाई समय ज्यादा लग जाएगा, समय की कमी है। आज समय का देखो, समय का बहुत बड़ा चक्कर होता है। अगर तुम समय बर्बाद कर रहे हो ना, समय तुमको बर्बाद कर देगा। अगर तुम आज समय बर्बाद कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं, कभी ध्यान से सोचना इस बातों पर। अगर आज तुम समय बर्बाद कर रहे हो ना, कल समय तुमको बर्बाद कर देगा। आज अगर तुम समय बर्बाद करते हो तो कल तुमको क्या करेगा, समय बर्बाद कर देगा। देख लेना मेरे दोस्तों, समझ रहे हो ना, कल तुमको समय बर्बाद कर देगा। इसीलिए कहते हैं समय मत बर्बाद क्या करो। ठीक है चैंपियन, चले आगे। चलो देखो, अगर इसका स्क्वायर करोगे 78 का स्क्वायर करोगे, 78 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना 6 दूना के 12। एक अंक छोड़ देना, एक अंक क्या करना छोड़ देना, 5 दूना के 10 11 प्लस क्या करो इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक अंक छोड़ देना, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 से 11 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, और ये 9 1 10 हो गया, ये 4 1 5 1 6 हो गया। मैच करा लो, जब 78 का स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा 60 और 84। जब 78 का स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा। मेरे दोस्तों ये क्या है, ये प्रोसेस वाइज है, ये प्रोसेस वाइज है, इसलिए थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट है। ये प्रोसेस वाइज है इसलिए थोड़ा क्या है, थोड़ा सा लग रहा है कि वो है, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे ना तो धुआं धुआं कर दोगे। इसका मतलब क्या कर दोगे, बहुत तेजी में करोगे, ठीक है ना, बहुत तेजी में करोगे। देखो क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर करोगे 64, 7 के स्क्वायर करोगे 49, 8 के स्क्वायर के 64 आ गया, 7 के स्क्वायर के 49 आ गया, 7 और 8 का गुणा किया 56, 56 गुणे 2, 56 गुणे 2 किए तो 112, 112 को पहला डिजिट छोड़ो और ऐड कर दो, उतना आ गया। जैसे हम बात करते 89 का, 89 के स्क्वायर का बात करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 9 के स्क्वायर 81, 8 के स्क्वायर 64। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 8 72,
72 का 2 से 2 दूना का 4, 7 दूना 14, प्लस कर दो 1, 8 4 12, 4 4 4 8 1 9, और ये 6 6 1 4 4 8 1 9, 6 1 7, इतना आ जाएगा तुम्हारा, इतना ऑप्शन आ जाएगा, बता दो इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आंसर हो जाएगा, आंसर इतना ही हो जाएगा, बता दो हो जाएगा कि नहीं, बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो भाई। बता दो, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। ये देखो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 9 9 8 72, 72 दूना 2 कितना हो जाएगा 72, और 2 कितना हो जाएगा 144, ठीक है 144 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7921, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, बताओ फिर चला जाए, एक और निकाल देते हैं, तुम लोग कहोगे क्या सर जी बेवकूफ बनाए हैं, एक और निकाल देते हैं, एक और निकाल देते हैं यार, किसका निकाले, चलो 84 का निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 64, इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 चौके 32, 32 में 2 का 64 आ जाएगा, पहला नंबर छोड़ दो 64 को ऐड कर दो, 6 4 1 5, 6 4 10, और ये 6 1 7, बात खत्म, बात बिल्कुल खत्म, ठीक है, आ गया तुम्हारा स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे चैंपियन, और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, उम्मीद है ए इनवर्स सीखे होगे। आज मैंने 2x2 यानी 2x2 कोटि का इनवर्स सिखाया है और ट्रिक भी बताया है, भूलना मत मेरे भाई, और एक बार जरूर यार कमेंट सेक्शन में बता देना क्लास कैसी लगी, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है, और इसी तरह पढ़ना है तो जानते ही हो, लाइक कोई कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो वीडियो को, जो कि करते नहीं हो तुम लोग, बताओ व्यू चले जाते हैं 500 600 700, लेकिन तुम लोग लाइक 100 भी नहीं लगा पाते, तो मेरे भाई काहे स्मार्ट नहीं लग रहे हैं क्या हम, तो करो लाइक कोई कर दिया करो, ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर कहां मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू मेरे चैंपियन, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मत भूलना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है चैंपियन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू। कल मैं सिखाऊंगा 3x3 कोटि का इनवर्स निकालना, ठीक है, चले चले, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, ठीक है, एक बार क्लास कैसी लगी बताना मत भूलना, ठीक है, मिलते हैं आज के लिए, थैंक यू।